हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। खबरों की शुरुआत करेंगे, खबर अल्मोड़ा से है, जहां यूथ कांग्रेस के जेडआरओ मुकेश कुमार पहुंचे और यूथ कांग्रेस के संपन्न हुए चुनावों को लेकर प्रत्याशियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने बताया कि मार्च में यूथ कांग्रेस चुनाव के परिणाम आने की पूरी संभावनाएं हैं। मैं नरेंद्र कुमार, जेडआरओ उत्तराखंड युवा कांग्रेस इलेक्शन की तरफ से यहाँ पर आया हूँ। पहले भी हमने यहाँ पर एक मीटिंग करी थी, जब हम उम्मीदवारों का नॉमिनेशन ले रहे थे कैंडिडेट्स का, उसके बारे में मैंने सबको बताया था। युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया और अच्छी मेंबरशिप उत्तराखंड से अब की बार आई है, जो एक काबिले तारीफ है। अब उस मेंबरशिप की जो इन्होंने मेंबरशिप सभी उम्मीदवारों ने की। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस के जेडआरओ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज जिस तरह से नवंबर में जो हमारी मेंबरशिप और वोटिंग की जो प्रक्रिया हुई, उसी के तहत अब उसका शीघ्र जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर आज हमारे जेडआरओ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कई मेंबरशिप में अगर जो वोटिंग में कोई कमी रह गई है तो उस कमी को दुरुस्त करने के लिए आज सभी उन्होंने पदाधिकारियों को जो चुनाव लड़े हैं उनको यहाँ पर बुलाया है। और निश्चित रूप से जो है इसका रिजल्ट मार्च में जो है इसका रिजल्ट आने की संभावना है। अल्मोड़ा में एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रांतीय संघ के आह्वान पर लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का लोक धरना 12वें दिन भी जारी रहा। बता दें आपको, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पहले जो प्रमुख अभियंता स्तर से स्थानांतरण होते थे उन्हें मुख्य अभियंता द्वारा शासन को भेजा जा रहा है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। तो वहीं कर्मचारियों ने कहा कि शासन में उनकी सकारात्मक वार्ता हुई है और शासन से आदेश आने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर जिंदाबाद जिंदाबाद। 19 फरवरी 2026 को सुनहरी नगर एटा के सुनहरी नगर में पानी की टंकी का एक वाल लीक हो गया था, जिससे वहाँ पार्क में काफ़ी पानी भर गया था। तत्काल संज्ञान में लेते हुए टंकी को खाली कराया गया। खाली कराने के बाद में वाल को ठीक करने के लिए भेज दिया गया। हमारी मैकेनिकल टीम उस पर काम कर रही है और वाल ठीक हो गया है। अभी टंकी दोबारा शुरू हो जाएगी। एक सूत्री मांग जो हमारी है पारस्परिक स्थानांतरण, उसको लेके आज 12वें दिन भी कार्य बहिष्कार पे हैं। हमारी 18 तारीख को सचिवालय घेराव रैली हुई थी, उसमें हमारा सफल वार्ता हुई है। हमें उम्मीद है कि आज कार्मिक विभाग से आदेश जारी हो जाएगा और हमारा जो शाम को प्रांतीय कार्यकारिणी का जो डिसीजन होगा उसके बारे में अलग से आपको बताया जाएगा। हमारी सिर्फ एक मांग थी, हमारे सर्टिफिकेट जो पारस्परिक स्थानांतरण थे, पारस्परिक स्थानांतरण हमारा प्रमुख अभियंता करे, परंतु प्रमुख अभियंता द्वारा हमारे पारस्परिक स्थानांतरण कर शासन को प्रेषित किए जा रहे थे। हमने इसलिए आंदोलन शुरू किया था। 18 तारीख को हमारी देहरादून में विशाल रैली थी, उसमें हमारे सभी अन्य म्युनिसिपल कर्मचारियों के संघों द्वारा भी उसमें हमें सहयोग किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए मरीजों की विभिन्न रोगों की जांच की गई और निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। आपको बता दें कि इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजन में एक ही छत के नीचे कार्डियोलॉजिस्ट, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र सर्जन, लीवर आदि रोगों के विशेषज्ञ का परामर्श भी मिला। जो वही निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में भी भारी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। देखिए, जिस तरीके से आज मेडिकल सेवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, उसको देखते हुए व्यापार मंडल ने आज स्वास्थ्य शिविर लगाया है, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया है, जिसमें चाहे हमारे हड्डी हो गई, आंखें हो गई और लीवर की समस्याओं को लेकर और हृदय की समस्याओं को लेकर यहाँ पर को जांच हो रही है और निःशुल्क जांच हो रही है और निःशुल्क यहाँ पर को दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। मैं व्यापार मंडल के तत्वाधान में प्रांतीय उद्योग प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जिले के टीम के द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ये एक शिविर लगाया गया है, जिसमें कि बाहर के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और नेत्रों का परीक्षण, हृदय रोगी और अन्य प्रकार के जितने भी यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट हो गए जो है वो सब यहाँ पर आए हुए हैं, जो निःशुल्क तरीके से यहाँ पर हम लोग उनका उपचार के लिए यहाँ पर
चर्चा चल रही है, दवाइयाँ उनको निःशुल्क मिल रही है। हमारा पहला प्रयास रहा है कि हमने हल्द्वानी से सेंटर अमर उजाला सेंट्रल हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर्स से यहाँ पर बुलाए हैं, जो यहाँ पर निःशुल्क अपने जरूरतमंदों की जांच कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि भविष्य में ये शिविर निःशुल्क अपनी जनमानस को, गरीब लोगों को सुविधा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाएंगे व्यापार मंडल के तत्वाधान। हरिद्वार में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत लाल ढांग में सरकारी कैंप लगाया गया, जिसमें आम जनता की समस्याएं भी सुनी गई। तो वहीं अधिकारियों के इस कैंप में आधार कार्ड, राशन कार्ड न बनने को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें पहुंची, जिसके अलावा जंगली जानवरों की दहशत, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और बिजली कटौती की समस्याओं को भी ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने रखा। तो वहीं विधायक अनुपमा रावत भी शिविर में पहुंची और लोगों से संवाद किया और उन्होंने कहा कि समय समय पर अधिकारियों की मौजूदगी में इस तरह के कैंप लगाए जाना जरूरी है। साथ ही शिकायतों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। निकासी की, अतिक्रमण की, राशन कार्ड के संबंध में शिकायतें आ रही है, उसका हम लोग निराकरण करवाएंगे। नहीं, जाति तो खतौनी से हटे ना हटे, लेकिन हमारे यहाँ से जो अभी उनका शिकायत है कि चूँकि खतौनी में जाति नहीं लिखी है, उसके बावजूद भी दाखिल कर दिया गया, तो नायब साहब के द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ सिविल कोर्ट से भी आदेश हुआ है, इसको हम दिखवा लेंगे और अगर ऐसा होगा तो जो संबंधित कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अभी तक 53 शिकायतें लिखित तौर पे आई हैं, जिनमें ज़्यादातर इश्यूज जो हैं वो राजस्व से संबंधित है और आधार नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पर। तो एडीएम साहब ने कहा है कि हम यहाँ कैंप जल्द लगाएंगे, निचला स्तर पे दी जाएगी ताकि आधार कार्ड बन सके। फिर दूसरा जो इशू आ रखा वो राशन कार्ड को लेकर है, लेकिन ये कहते हैं कि ऊपर से ही ऐप नहीं खुला, मतलब 2011 से। अब इतना बड़ा गैप है तो कैसे ये समाधान किया जा सकता है? सिंचाई का बहुत है, गंदे जो पानी है लोगों के घरों में जा रहा है, तो ये सारी तमाम समस्या है, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। खबरों में आगे बात करेंगे। खबर रुद्रपुर से है, जहां सिविल लाइन रोड के पास एक जूते के स्टोर में गोली चलने की घटना सामने आई है, जिसमें दुकान स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको इलाज के लिए दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल सूचना मिलते ही सीओ सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। दरअसल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला सुनियोजित हमला है या फिर किसी अन्य कारण से फायरिंग हुई है। हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। तो वही मौके से पुलिस ने एक 32 बोर पिस्टल, एक चला खाली खोखा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आज सुबह पुलिस को सूचना मिली है कि रुद्रपुर बाजार में ये दुकान है किक्स विला, जिसका जो दुकान ध्रुव चावला की है, यहीं के निवासी हैं, उसको गोली लगी है। इस सूचना पर पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँची थी। दुकान में जाकर देखा तो दुकान से कुछ खून के धब्बे पीछे उनका जो माल पड़ा था उस पर बरामद हुए हैं। एक पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की, एक इस्तेमाल हुआ खोखा और 4 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। पीड़ित को अभी उपचार के लिए उसके परिवारजन अस्पताल ले गए हैं। पुलिस को जैसी सूचना प्राप्त हुई है तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है, सीडीआर को खंगाला जा रहा है और ये जो दुर्घटना हुई है इसके पीछे क्या कारण रहा इसकी जांच की जा रही है। ये सिविल लाइन में आप देखा होगा, सिविल लाइन जो बंसल ज्वेलर्स के बराबर में किक विला के नाम से हमारे शूज़ की दुकान है यहाँ पर, और यहाँ हमारे जो ध्रुव चावला जी थे वो इसका संचालन करते दुकान का। रात को लगभग 8:30-9 बजे के आसपास जब इनका ध्रुव चावला जी घर नहीं पहुँचे तो उनकी माता जी ने उसके पार्टनर को फ़ोन करा। उसके पार्टनर को फ़ोन करा, उससे कहा गया कि देखो है कहाँ पर। उसके पार्टनर मौके पर पहुँचे, उन्होंने देखा तो अंदर से गेट ताला बंद था दुकान का, ताला तोड़वाया गया। देखा गया, उसमें देखा तो ध्रुव चावला जी बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उनके सर पे गोली लगी, उनके सर पे इस तरफ गोली लगी उनके सर पे, और फटाफट उनके पार्टनर लोग यहाँ पर हॉस्पिटल ले गए थे, 3-4 हॉस्पिटल में। तो इसकी मम्मी ने रात को 9:15 बजे ध्रुव चावला को फ़ोन किया होगा। तो 9:15 बजे फ़ोन करने के बाद इसने कहा, उनको अपनी माता जी से कहा कि मैं अभी 15 मिनट में घर आ रहा हूँ। तो जब 10:15 के करीब बज गए तो घर पहुँचा नहीं। तो इसकी मम्मी ने फिर दोबारा से 3-4 कॉल करी, इसने फ़ोन नहीं उठाया। तो जब फ़ोन नहीं उठाया तो इन्होंने इसके जो पार्टनर हैं उनको फ़ोन करा इनकी मम्मी ने, तो ज़रा देखना वो कहाँ है। तो जब वो यहाँ पे आए दुकान पर देखने के लिए तो दुकान का शटर थोड़ा सा खुला हुआ था,
तो उन्होंने शटर को ऊपर उठाया तो शीशे का दरवाज़ा आगे था, तो शीशे के दरवाजे का लॉक खुलवाकर वो लोग अंदर गए। यानी ये उनका कहना है, उन्होंने मुझसे ऐसे कहा। तो जब वो अंदर गए हैं तो वहाँ पर सब ध्रुव के सर में गोली लगी हुई थी। तो वो लोग बिना बताए हमें, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करा, कहीं पुलिस ने इन्फॉर्मेशन नहीं करा, वो हॉस्पिटल ले गए। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की दिल्ली हाईवे पर चलती ऑटो कार में भीषण आग लग गई। बता दें आपको कि पैसिफिक होटल के पास अचानक धुआं उठने के बाद कार में आग लग गई। तो वहीं 2 फायर इंजन ने मौके पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया और पेट्रोल टैंक को फटने से बचा लिया। हालांकि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इंजन समेत वाहन में रखा सामान भी आग की चपेट में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की में बकाया बिल वसूली के लिए ट्रांसफार्मर उतारने पहुंची ऊर्जा निगम की टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया। बता दें आपको, मौके पर कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। हालांकि विभाग की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जेई ने भी मारपीट की बात से इनकार कर दिया है। फिलहाल विभागीय अधिकारी वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटे हुए हैं। अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में 22 फरवरी को प्रस्तावित हिंदू सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बता दें आपको, इस कार्यक्रम को लेकर एक बृहद तैयारी बैठक आयोजकों के द्वारा की गई। तो वहीं आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य समाज को एक मंच पर लाकर सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विषयों पर संवाद स्थापित करना है। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में जाकर हम तैयारी कर रहे हैं, लोगों को सूचना देने का काम कर रहे हैं ताकि ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो। सनातन हिंदू धर्म से लोग जुड़े, हमारे मुख्य वक्ताओं के विचार सुने और आज आवश्यकता है राष्ट्र के विकास में, क्योंकि हमारा सनातन महत्वपूर्ण है और उसके दिव्यता और भव्यता को बनाए रखना। और जिस तरीके की आजकल घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारी विशेष तौर पे बालिकाओं के साथ जो चीजें चल रही हैं, हम देख रहे हैं कई जगह, तो उस सब के लिए हम सबको एकत्रित होने की आवश्यकता है और आज जगह जगह जाकर हम लोग बैठकें कर रहे हैं। 22 तारीख को होने वाले हिंदू सम्मेलन को लेके पूरे नगर की बस्तियों में विभिन्न बैठकों के माध्यम से मातृशक्ति को, युवा शक्ति को और समाज के जागरूक व्यक्तियों को वहां पर आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि जो ये देश जो अपनी 80% से अधिक हिंदू आबादी का देश है, इस देश में हिंदू शक्ति संगठित हो, मजबूत हो और देश को नई दिशा प्रदान करे। खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां सड़क सुविधा के अभाव के कारण एक बीमार महिला को ग्रामीणों ने डोली के सहारे करीब 10 किलोमीटर पैदल लाकर अस्पताल पहुंचाया। दरअसल गांधीनगर की निवासी सरुली देवी के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा और मोटर मार्ग न होने के कारण परिजनों और ग्रामीण युवकों ने उन्हें डोली में बिठाकर कठिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए मदकोट स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बता दें कि नेपाल और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े इस संवेदनशील क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। लोहाघाट में गुरुवार को कमांडेंट संजय कुमार के दिशा निर्देश में सेवानिवृत्ति दिवस को धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त हिमवीर मौजूद रहे और कमांडेंट संजय कुमार ने सभी सेवानिवृत्त हिमवीरों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं कमांडेंट ने बताया कि आईटीबीपी हमारा परिवार है और हर साल फरवरी में सेवानिवृत्त दिवस को काफी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों, जवानों को सम्मानित कर उनकी समस्या सुनी जाती है, साथ ही उनका समाधान भी किया जाता है।
यहाँ पे चौबंके हैं और हमने है ना पिछले 3-4 दिन से लगातार इनसे संपर्क कर रहे थे। तो ये हमारे पास अभी 24 के करीब हमारे आए हैं और ये हमारे को हेडक्वार्टर से आदेश मिला था कि फरवरी के महीने में हर साल हम अपने वेटरन वालों के साथ मिलते हैं और एक अच्छा सा आपस में तालमेल करते हैं। किसी की कोई समस्या हो तो वो सुनी जाती है और उसका निवारण किया जाता है। सैनिक इस बटालियन में जब भी हम आए, जो भी समस्या हुई हमारी टोटल सेनानी महोदय ने सारी सॉल्व की। और जब भी हम यहाँ सामान कैंटीन के लिए आते हैं तो हमको गाड़ी की सुविधा मिलती है, खाने की सुविधा मिलती है और अन्य जो भी सुविधाएं हैं, चाहे घरेलू सुविधा हो चाहे घरेलू कोई हमारी दिक्कतें हो वो दूर होती हैं। इस फोर्स ने हमको बहुत कुछ दिया है। खबर लोहाघाट से है, जहां महाविद्यालय में लॉ कॉलेज खोलने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से चल रहा धरना गुरुवार को समाप्त हो गया। बता दें आपको, बारिश और ठंड के बावजूद संघर्ष समिति सदस्य धरने में डटे रहे और कहा कि 3 दिन धरना शासन प्रशासन के लिए चेतावनी था और साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद लोहाघाट में लॉ कॉलेज नहीं खुल पाया, जिसका खामियाजा यहाँ के छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर जल्द लोहाघाट महाविद्यालय में विधि संकाय नहीं खोला गया तो अप्रैल में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। हमने 3 दिन का सांकेतिक धरने का प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया था। आज 3 दिन हमारे पूरे हो रहे हैं और आज से हमने एक महीने का हम शासन प्रशासन को समय देंगे और अप्रैल से अगर हमारे 1 महीने के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, विधि संकाय की कक्षाएं शुरू नहीं की गई, तो हम पूरी जनता को, युवाओं को, सब लोगों को साथ में लेकर इसी चौराहे पे धरना देकर हम तो ये कह रहे हैं तंबू डाल के हम बैठ जाएंगे। रात हो दिन हो चाहे कैसे भी हम उठने वाले नहीं है। ये हमारा धरने का तीसरा दिन था, आज हमारा समापन है और हम युवाओं की मांग को देखते हुए ये अप्रैल तक का समय हम शासन प्रशासन और सरकार को दे रहे हैं। अगर हमारी मांग अप्रैल तक मानी गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी गई हमारा अनिश्चितकालीन धरना होगा, जिसमें हम अपने क्षेत्र के, क्योंकि लोहाघाट एक केंद्र बिंदु है 3 ब्लॉकों का, हम अपने क्षेत्रीय लोगों को जुटाते हुए आगे की रणनीति बनाएंगे और आंदोलन को तेज बनाएंगे, धारदार बनाएंगे। अभी हमारा जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, आज हमारा 3 दिन का जो सांकेतिक धरना था वो समाप्त हो चुका है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती 1 महीने के अंदर तो हम पुनः एक बड़े स्तर में आंदोलन करेंगे और सरकार को चिताएंगे और हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और पूरे मामले को लेकर छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बता दें आपको, शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि मेला नियंत्रण भवन में मुख्यमंत्री की हाई लेवल मीटिंग को लेकर तैयारियां की जा रही है। तो वहीं सीएम धामी मीटिंग के साथ कुंभ के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण कर सकते हैं। सैटरडे को तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक भी ली जा रही है कुंभ की, और कुंभ की तैयारियों को देखा जाए तो हमने 2 तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ पे, परमानेंट और टेम्पररी वर्क्स। तो परमानेंट वर्क्स का जो स्टेटस है अभी करीबन 25 से 30 काम हमारे ऑनगोइंग है, कार्य गतिमान है। उसके अलावा कुछ प्रस्ताव हमारे अभी शासन में गतिमान है और शीघ्र ही उनकी भी अनुमति आ जाएगी और कार्य शुरू हो जाएंगे। अस्थायी कार्यों में भी हम लोगों ने जो हमारे 32 सेक्टर हैं उनका सेक्टर प्लान मैक्रो और माइक्रो बनाना शुरू कर दिया है। लक्सर में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। इसी क्रम में एसडीएम सौरभ असवाल और खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों और पुलिस अधिकारियों की बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसको लेकर एसडीएम सौरभ असवाल ने कहा कि सभी केंद्र व्यवस्थापकों और कस्टोडियन को
उसके कंधे पर बड़ी ये जिम्मेदारी है। शासन और विभागीय नियमों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ नकल विहीन परीक्षाएं कराना सुनिश्चित किया गया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि लक्सर और खानपुर क्षेत्र में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्न पत्र पहुंचाए गए हैं और जिन्हें डबल लॉक में सुरक्षित रखा गया है। साथ ही बीईओ कार्यालय को कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से पूरे परीक्षा कार्य की निगरानी की जाएगी। बोर्ड परीक्षा है, उसकी 17 सेंटर हमारे लक्सर में है और 4 सेंटर खानपुर में है, क्योंकि खानपुर का भी प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार मेरे पास है। और इसकी नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए हमने आज केंद्रीय व्यवस्थापक और कस्टोडियन की बैठक ली है एसडीएम साहब की अध्यक्षता में। इसमें पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ हैं और इसमें पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि नकलविहीन हमारी जो है परीक्षा संपन्न की जाएगी और सभी केंद्र व्यवस्थापक को हमारी तरफ से निर्देश दे दिए। किसी तरह की अगर कोई दिक्कत आएगी तो डायरेक्ट हमको इन्फॉर्म करें। तो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 21 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। अभी हमने जो केंद्र व्यवस्थापक हैं उनसे और पुलिस से और राजस्व के अधिकारी कर्मचारियों से बैठक ली गई है। हमारे यहाँ टोटल 21 सेंटर हैं जिनमें परीक्षाएं होने वाली हैं। तो व्यवस्था और सुरक्षा को जो हमने चाक चौबंद रखना है इसके लिए मीटिंग भी करा दी गई है और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।